चैप्टर पढ़ा रहे हैं कैपेसिटर। आगे ले चल रहा है इसमें कैलकुलेशन ऑफ द हीट जनरेटेड। कैलकुलेशन ऑफ द हीट जनरेटेड after the adding the switch, after adding the switch, स्विच कनेक्ट करने के बाद सर्किट में कितना हीट जनरेट होगा इसी के बारे में बतलाना। स्विच कनेक्ट करने के बाद क्या अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा इसी के बारे में बतलाना। चलिए देखिए कैसे। ये है कैपेसिटर, दो कैपेसिटर है। ये है सेल और ये है स्विच। कितना कैपेसिटर है? दो कैपेसिटर है। जब स्विच को ऐड करेंगे, जब स्विच को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा। चलिए शुरू कैसे करते हैं, कैसे शुरू किया जाए। इनिशियली देखा जाए कितना कितना चार्ज है। इनिशियली चार्ज कितना कितना है, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, यही चार्ज है। एक बार लूप में घूमते हैं, इन क्लोज लूप। चलिए कितना, यहां से चलना शुरू करते हैं। पहले कौन मिला? माइनस ई। आगे चलते हैं, फिर कौन मिला? प्लस क्यू बाई सी। और आगे चलते हैं, अब कौन मिला? और आगे चलते हैं, अब कौन मिला? क्या निकलेगा यहाँ से? कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज। चलिए क्या आ गया? 2Q बाई सी बराबर ई। Q बराबर सी ई बाई, ये निकल गया। कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज। अब इनिशियली क्या होगा? कैपेसिटर के पास कुछ एनर्जी स्टोर होगा। इनिशियली क्या होगा? कैपेसिटर के पास कुछ एनर्जी स्टोर होगा। इनिशियल UI, इनिशियल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। चलिए वैल्यू बतला दीजिए, कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगा। दो कैपेसिटर है या एक कैपेसिटर? दो है, दोनों में होगा होगा तो लिखने जा रहा है। एक में होगा क्यू स्क्वायर बटा 2C, दूसरे में होगा क्यू स्क्वायर बटा 2C। वैल्यू क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वायर बटा क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा 1/4 CE स्क्वायर। चलिए अब और आगे चलते हैं। अब जब स्विच को कनेक्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे, तब क्या होगा?
आफ्टर एडिंग द स्विच, आफ्टर एडिंग द स्विच, जब स्विच को ऐड कर देंगे तब क्या होगा। ये है कैपेसिटर, इसको ऐड कर दिए क्या होगा, कितना कितना चार्ज, क्या दोनों कैपेसिटर यहाँ काम कर रहा है, तो दोनों कैपेसिटर काम नहीं कर रहा, ये जो है ये काम नहीं कर रहा। चार्ज कितना होगा, यही होगा। चलिए अब निकाल लीजिए चार्ज, एक बार लूप में घूमिए, इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप। चलिए यहां से चले, क्या मिला पहले, और आगे चले, यहां से क्या मिला, क्यू डैश बटा, चलिए क्यू डैश क्या मिल गया, ठीक, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितना मिल गया, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितना, फाइनल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। चलिए वैल्यू बताइए, यहाँ पे कितना, या तो हाफ सी ई स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर क्यू डैश स्क्वायर बटा 2 सी लिख, नहीं जो लिख दीजिए, क्यू डैश स्क्वायर बटा उसी ना, क्यू डैश का वैल्यू क्या आ गया, पहले एनर्जी कितना था, अब एनर्जी कितना हो गया, बढ़ा के घटा, एनर्जी क्या हुआ, बढ़ गया, इंक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपा यू फाइनल माइनस, चलिए वैल्यू रख दीजिए, फाइनल कितना, इनिशियल कितना, कितना आ गया, ये आ गया इंक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। चलिए अब देखा जाए, आफ्टर एडिंग द स्विच सेल से कितना चार्ज फ्लो किया, चार्ज flowing through the cell after adding the switch, चलिए बोलिए कितना,
electric filled चार्ज फ्लोइंग थ्रू द electric सेल filled amplifiers. आफ्टर एडिंग द स्विच. स्विच ऐड करने के बाद Chapter कितना by चार्ज फ्लो करेगा? unit and dimension. चलो बंद करो निशा, साउंड बंद करो. चलिए तो देखिए कैसे. पहले कितना चार्ज था किस प्लेट पे? इस प्लेट पे पहले कितना चार्ज था? अब चार्ज कितना हुआ उसी प्लेट पे? चार्ज पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ा या घटा? और जो चार्ज अगर बढ़ा होगा तो आया कहां से? नहीं तो देखिए ये चार्ज कितना फ्लो किया, तो ये है फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल कितना हो गया, इनिशियल कितना था, तो सेल से कितना फ्लो किया. क्या रहा समझ? फिगर में देख सकते हैं पहले चार्ज कम था, अब अगर इस पे चार्ज बढ़ गया तो इधर से ही आया होगा क्योंकि दूसरा रास्ता है ही नहीं. अब आइए वर्क डन बाई द सेल. वर्क डन बाई द सेल कितना होता है? वर्क डन बाई सेल यही होता है, डेल्टा क्यू गुना ई स्क्वायर. डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या गुना ई, कितना आ गया? ठीक है. चलिए अब फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ लिखने जा रहे हैं? फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन. फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन. फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है बता सकते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है? वर्क डन बाय द सेल ये हो गया इंक्रीज इन stored potential energy in capacitor plus heat generated. यही होता है. चलिए वैल्यू रखने जा रहा है. वर्क डन बाय सेल कितना था? ठीक है. इंक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितना? वर्क डन बाय सेल 1/2 था ना, और इंक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट जनरेटेड. तो अब हीट जनरेटेड का वैल्यू निकालिए. इसको इधर ले आइए. दिस इज द आंसर. आया समझ में? नहीं क्या सर था? शुरू में समझ में आया स्विच जोड़ने पर काम. शुरू में नहीं आया समझ में?
कैपेसिटर काम क्यों नहीं कर रहा है स्विच जोड़ने पर? कैपेसिटर काम क्यों नहीं कर रहा है वो नहीं समझ में आया। ऐसा देख लो, ये समझता है। चलो, कैपेसिटर अभी काम करेगा कि नहीं करेगा? कैपेसिटर अभी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। अब देखो, हाँ, जिसको नहीं समझ में आया वो देखना, ठीक है ना। चलो, कैपेसिटर अभी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? बोलो, कैपेसिटर काम कर रहा है? यहाँ और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? सेम पोटेंशियल है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो ये काम नहीं करेगा। इसी को हम लोग एक नाम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं इसी को? मेटल वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। चलो, आ गया समझ में? यस सर। चलो, अब और देखो, दूसरा एक और एग्जांपल करवा दे रहा है, नहीं तो आ जाएगा समझ में। चलो, क्या है? ये एक कैपेसिटर और ये है 2 कैपेसिटर। सी है, सी है, सी है। यहाँ स्विच है। अभी स्विच क्या है? ओपन है, क्लोज है? ओपन है। ये क्या है? फेल है। तो इनिशियली स्विच इज ओपन। चलो, अब देखो चार्ज कितना कितना, यहाँ पे कितना, यहाँ पे, अब आगे चला, यहाँ पे, यहाँ पे, इतना आ रहा है समझ में? तीनों पे चार्ज दिखाया गया, कितना कितना? एक पे क्यू दिखाया गया, दूसरे पे Q/2, Q/2। चलो, अब चार्ज का वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? चार्ज का वैल्यू। चलो, लूप में घूमते हैं, देखो ध्यान। इन क्लोज लूप घूमने आता है लूप में। चलो, घूमो, शुरू करते हैं। यहां से चले, कौन मिला? आगे चले, कौन मिला? और आगे चले, किधर चले, ऊपर से या नीचे से? कोई एक भी, कोई एक। कितना मिला? Q/2/C। आगे बढ़े, यहां से निकल जाएंगे, फिर वहीं आ गए। क्या कोई दिक्कत? अब सोल्व कर लेते हैं, क्यू निकाल लेते हैं, सोल्व करो। ये आ गया Q/C और ये आ गया Q/2C और ये आ गया। चलो, जोड़ो तो। Q बराबर बोलो। यही ना? चलिए, एक ये हो गया। अब देखा जाए स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर लिखते हैं। स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर लिखते हैं। इनिशियल स्टोर्ड
पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। इनिशियल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर लिख रहे हैं। चलो साउंड बंद करो जल्दी, साउंड बंद करो। चलिए देखिए कैसे। पहला कैपेसिटर में कितना, दूसरा में कितना, तीसरा में कितना, तीनों को जोड़ते हैं। पहला में कितना, दूसरा में कितना, गुना तीसरा में कितना, इतना ही। नहीं, दूसरा और तीसरा में सेम है ना, तो 2 से गुना कर दिए। चलो कितना आ गया, क्यू स्क्वायर बटा 2c प्लस क्यू स्क्वायर बटा कितना आया जोड़ के 3/4 क्यू स्क्वायर बटा 3/4c। क्यू का वैल्यू बोलो, होल स्क्वायर करो 4/9 c स्क्वायर e स्क्वायर, यही ना। चलो करो, और 4 कैंसिल, कितना आ गया, c e स्क्वायर बटा, कोई दिक्कत है, कहीं कैलकुलेशन नहीं गलती करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो क्वेश्चन करवा रहा है, ठीक है ना। कंसेप्ट तो गलती नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन भी नहीं गलती होना चाहिए, नहीं तो अच्छा बच्चा का गलती नहीं होता है। चलो अब देखो, इनिशियल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। अब स्विच को ऐड करने जा रहा है। स्विच को क्या करने जा रहा है, ऐड करने जा रहा है। चलो करते हैं। आफ्टर एडिंग द स्विच, स्विच को ऐड करने जा रहे हैं। चलो करते हैं। यही है स्विच। चलो ऐड कर दिए, स्विच को ऐड कर दिए। क्या होगा आफ्टर एडिंग द स्विच, क्या होगा बोलो, ये काम नहीं करेगा। अब सिर्फ कितना कैपेसिटर बच गया, 1। अब चार्ज फ्लो कराओ, अब इधर से चार्ज फ्लो कर देगा। चलिए कितना निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे। क्लोज लूप में घूम जाइए, इन क्लोज। सबसे पहले क्या मिला, आगे क्या मिला, Q बराबर कितना, ए ना। चलिए यहां पे निकालेंगे फाइनल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। फाइनली स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर कितना, इतना ही लिख दीजिए। चलिए पहले कितना था, अब कितना हो गया, बढ़ा के घटा, बढ़ा, बढ़ा। इंक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर बराबर फाइनल माइनस इनिशियल।
चलो घटा दो, कितना आ गया 1/6 CE स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये हो गया इंक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर। अब कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा? बाद में चार्ज देखिए इतना है, बाद में चार्ज कितना है +Q है, +Q कितना है, पहले चार्ज कितना था, दोनों Q डैश था, पहले क्या था Q ही रख दिया, इसको थोड़ा सा Q को क्या कर दे रहा है Q डैश, Q को क्या कर दे रहा है Q डैश। चलिए तो पहले था इतना चार्ज, यही था ना, पहले था इतना Q, Q का वैल्यू इतना, बाद में क्या हो गया, बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया, बढ़ गया, कहां से आया होगा, रास्ता तो एक ही ना है, अगर बढ़ा होगा तो यहीं से निकल के आया होगा, इधर से तो आएगा नहीं, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं, नहीं तो यही लिखने जा रहे हैं, इंक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल, इंक्रीज इन चार्ज या चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द आफ्टर एडिंग द स्विच, कितना चार्ज फ्लो करेगा, फाइनल कितना था Q डैश, इनिशियल कितना था, फाइनल कितना था Q डैश का वैल्यू, इनिशियल 2C/, ऐसा था, घटा देंगे तो क्या आ गया, चलिए लिखने जा रहा है, क्या है ये, वर्क डन बाई द सेल, कितना कितना चार्ज फ्लो किया गुना ईएमएफ, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी, ए वर्क डन बाई द बैटरी आफ्टर एडिंग द स्विच, आफ्टर एडिंग द स्विच। चलिए बताइए क्या होगा फार्मूला, यही ना, चलिए चार्ज का वैल्यू तो CE/3 गुना के से करेंगे, क्या आ गया 1/3 CE, वर्क डन बाई सेल इतना, इंक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इतना, तो हीट जनरेटर कितना। चलिए अब आगे चल रहा है फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, क्या चल रहा है फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क डन बाई द सेल, वर्क डन बाई द सेल बराबर इंक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट जनरेटर, वर्क डन बाई द सेल कितना था, कितना था, और ये कितना था, अब कैसे निकलेगा,
इसको इधर ले जाके घटा दीजिए, यही हो जाएगा, यही आंसर, यही आंसर। दोनों क्वेश्चन सेम ही था, ठीक है ना? नहीं तो अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, सेल जहां भी रहा तो यही लाइन लिखेंगे, ओवरऑल राइट सेल बराबर इंक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट जनरेटेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन मेटल प्लेट इज inserted between the two plates. Calculation of the capacitance. Calculation of the capacitance of parallel plate capacitor. Of parallel plate capacitor when metal plate is inserted between the two plates. चलिए तो यही है, एक हेडिंग लिख रहा है, जब कैपेसिटर प्लेट के बीच में क्या रखेंगे, मेटल प्लेट रखेंगे, तब क्या होगा। आइए देखिए शुरू करते हैं। एक फिगर बनाते हैं, दिख रहा है दो कैपेसिटर का प्लेट, यही जो देख रहा है यही है डी, यही जो देख रहा है यही है डी। ये है प्लेट एरिया, ये है प्लेट एरिया। अभी कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए एरिया बाई डी। अब चलिए देखिए क्या करने जा रहा है, बीच में मेटल प्लेट रखते हैं, बीच में क्या रखते हैं, मेटल प्लेट रखते हैं। यही है बीच में मेटल प्लेट। चलिए अब देखा जाए, इसका भी एरिया ये है क्या, इसका थिकनेस देखा जाए, ये कितना मान लिए, इसका थिकनेस कितना सी, और ये कितना एक्स्ट्रा। चार्ज देखिए कैसे, चार्ज देखिए, यहाँ क्या प्लस क्यू, यहाँ क्या माइनस क्यू, चार्ज कहाँ होगा तो देखिए, यहाँ से लाइन से निकलेगा, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस्ड होगा, कौन सा चार्ज, यहाँ पे कौन सा चार्ज, चार्ज कितना इंड्यूस्ड होगा, सेम ही इंड्यूस्ड होगा, चार्ज कितना इंड्यूस्ड होगा, सेम ही इंड्यूस्ड होगा।
प्लस क्यू है तो कितना, माइनस क्यू। चलिए अब देखिए कैसे। यहां से यहां मैग्नेटिक फील्ड है, यहां से यहां, यहां से यहां भी फील्ड है। मेटल के अंदर फील्ड नहीं होता, मेटल के अंदर कोई फील्ड नहीं। चलिए देखिए कैसे। x1 प्लस टी प्लस बराबर है ना, x1 प्लस x2 बराबर क्या, है ना, x1 प्लस x2 बराबर क्या, d माइनस टी, यही हो गया। अब चलिए देखिए कितना कैपेसिटर बन रहा है। पहले शुरू कीजिए, यहां से एक कैपेसिटर बना, फिर आगे दूसरा बना, और आगे दूसरा, यहां से यहां एक बना, फिर यहां से यहां दूसरा बना। मेटल के बीच में कुछ होता नहीं है, फील्ड वैसे। पहला कैपेसिटर ये है C1 और ये है C1 लिख सकते हैं कितना, इप्सिलॉन नॉट A बाई x1, C2 इप्सिलॉन नॉट, तो यही हम लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, C1 इप्सिलॉन नॉट A बाई C2 इप्सिलॉन नॉट A बाई। चलिए अब देखा जाए C1 C2 कैसे है। C1 and C2 are in, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/, चलिए बोलिए C1 का वैल्यू बोलिए, C2 का वैल्यू, दोनों को जोड़ दीजिए, यही ना। अब उल्टा कर दीजिए, C इक्विवेलेंट बराबर कितना, भाई इप्सिलॉन नॉट A x1 प्लस, बाई x1 प्लस, आ रहा है समझ में। अब वैल्यू रखा जाए, x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या है, d माइनस, तो कैपेसिटेंस क्या आ गया, इप्सिलॉन नॉट A d माइनस, किसका आ गया इतना, d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, t क्या है, थिकनेस ऑफ द मेटल। तो ये कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, चलिए तो देखिए, x1 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, x2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब मेटल प्लेट से कैपेसिटर प्लेट से कितना दूर रख रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ मेटल के थिकनेस पे। एक ओनली डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ द मेटल,
but doesn't depend on the position of the metal plate. किस पे डिपेंड नहीं करेगा? तो ये कहाँ रखा गया है उसके पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? मेटल के थिकनेस पे। वही लिख दिया गया, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द मेटल बट डजंट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द मेटल प्लेट। चलो, आया समझ में कि नहीं आया? अब इसी को देखो, ये तो निकाला गया था, अब इसको समराइज करते हैं कहाँ कैसे यूज करेंगे। डी नंबर में देखिए, एक है मेटल प्लेट ए, दूसरा है मेटल प्लेट ए। चलो लिखने जा रहा, बोलो क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाई डी डी, माइनस डी आगे माइनस T1 और आगे माइनस T2। जितना मेटल है उसका थिकनेस घटा देगा। एक मेटल प्लेट है तो एक बार घटा रहा है, दूसरा मेटल प्लेट है तो दो बार घटा रहा है। यही है कैपेसिटेंस, जब मेटल प्लेट में अंदर में रखा गया है तब। चलो आ गया समझ में? चलिए एक और आगे ले चल रहे हैं। जब मेटल प्लेट के बदले क्या रखा हुआ होगा? डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ होगा, तब कैसे निकालेंगे? क्या होगा? चलिए देखिए, कैलकुलेशन ऑफ द कैपेसिटेंस of the parallel plate capacitor. Calculation of the capacitance of the parallel plate
प्लेट कैपेसिटर, वेन डाइलेक्ट्रिक, वेन डाइलेक्ट्रिक is inserted, when dielectric is inserted between the two plates, between the two plates. Calculation of the capacitance of the parallel plate capacitor when dielectric is inserted between the two plates. चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले नोट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक प्लेट है, डिस्टेंस क्या है डी, प्लेट एरिया क्या है, बीच में क्या रखे हैं, डाइलेक्ट्रिक। चलिए कैपेसिटेंस बोलिए, और भी के ना, जब डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है तो कैपेसिटेंस कितना, नहीं। अब इसी को क्या करने जा रहे हैं, इसी को चेंज करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है, इसी को चेंज करने जा रहा है। अब बिना डाइलेक्ट्रिक के बदलने जा रहा है, बिना डाइलेक्ट्रिक के रखने जा रहा है। तो अब ये डिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए, बदलना चाहिए, तभी दोनों सेम होगा। चलिए यहाँ कैपेसिटेंस कितना, एप्सिलॉन नॉट ए बटा इफेक्टिव लिख रहा है, इफेक्टिव या इक्विवेलेंट, दोनों क्या है, सेम ही है। नहीं, एक में क्या है, डाइलेक्ट्रिक है और दूसरे में डाइलेक्ट्रिक नहीं है, नहीं, लेकिन दोनों में डिस्टेंस क्या है, अलग अलग, दोनों सेम है, तो दोनों का कैपेसिटेंस भी क्या होगा, सेम। एक दूसरे को बदलते हैं, नहीं, बोथ आर इक्विवेलेंट, हेंस तब क्या होगा, दोनों इक्विवेलेंट है, तब क्या होगा, C बराबर, C का वैल्यू बराबर, चलो कैंसिल करो, डी इफेक्टिव बराबर क्या हो गया, है ना, जो डिस्टेंस रखे हैं बाद में बिना डाइलेक्ट्रिक का, तो वो डिस्टेंस पहले के रिस्पेक्ट में k टाइम्स घट जाना चाहिए, तभी दोनों का। तो मीडियम में डिस्टेंस कितना है, d, और वैक्यूम में डिस्टेंस कितना है, d बाई k। अब दोनों का क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, सेम। तो आइए चलिए बदलते हैं। ए नंबर, एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, बीच में रखा गया है डाइलेक्ट्रिक, ये है डी, ये है एक्स, और ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक, ये है ए, ये है प्लेट एरिया। अब लिखने जा रहे हैं कैपेसिटेंस, चलिए बोलिए, इप्सिलॉन नॉट ए, कितना डिस्टेंस तक मीडियम नहीं है,
कितना डिस्टेंस तक मीडियम नहीं है, डी माइनस एक्स, और कितना डिस्टेंस में मीडियम है, एक्स। एक्स डिस्टेंस तक क्या है, यहाँ से यहाँ मीडियम है ना, कौन सा मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक। अब इस एक्स को बिना मीडियम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एक्स बाई एक्स जो डिस्टेंस है मीडियम में, उसको बिना मीडियम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहाँ पढ़े थे, तो आ गया है। अब इसी को कैसा लिखेंगे, बराबर डी माइनस, ये है माइनस एक्स और ये है प्लस एक्स बाई के, कॉमन लेंगे तो क्या होगा, मेटल में क्या लिखते थे, इप्सिलॉन नॉट ए बटा डी माइनस एक्स। इसमें कितना लिखते हैं, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस एक्स गुना, अब और आइए, और मेटल के बराबर, मेटल के लिए क्या होता है, के बराबर क्या होता है, चलिए तो अब लिखिए, ये हो गया डी माइनस वन बटा, यही होता था ना, के का वैल्यू रखिए, वन बटा इनफाइनाइट, ये आ गया डी माइनस क्या, मेटल के लिए यही होता था ना, होता था। चलिए अब एक डी पार्ट, चलिए बतला सकते हैं, एक मेटल है और एक क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, लिखने जा रहे हैं कैपेसिटेंस, इप्सिलॉन नॉट ए बटा डी माइनस, मेटल है तो घटा देंगे सीधे, और डाइलेक्ट्रिक है तो टी गुना वन माइनस वन बाई, यही आ गया इसका क्या,